आज मैं इतनी बेशर्म हो जाती हूँ जब एक प्रेग्नेंट महिला कहाँ से अपना डबल रोल होता है उसका, प्रेग्नेंट महिला का, इतने दूर से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर चल के रोड पे पहुँचती हैं, फिर जाके उनको गाड़ी मिलेगी, फिर वो जाके सुंदरबनी में पहुंचती हैं। पिछले दिनों की 2-4 दिनों की बात है, एक प्रेग्नेंट महिला ने रास्ते में बच्चे को बर्थ दे दिया। मैं इतनी परेशान होगी कि मैं करूँ तो क्या करूँ क्या। मेरे पास भी इतनी गाड़ियाँ नहीं होती कि मैं रात को उनको गाड़ी करके दूँ तो वो चले जाए। मैं जे गवर्नमेंट के आगे काफ़ी देर से मैं जे उनके आगे बोल रही हूँ कि मेरी विलेज सुदीन में एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए ताकि हमारी महिलाओं को, जहाँ छोटे मोटे बच्चों को जहाँ कोई फैसिलिटी मिल सके। नमस्कार, NH1 के सभी श्रोताओं का NH1 में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। हमारा हमेशा से ही ये प्रयास रहता है कि हम लोगों के मुद्दों को लेके जो है वो आम लोगों के पास जाएं, क्या उनके मुद्दे हैं और उन मुद्दों का आखिर समाधान क्या होगा। इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कोठियाँ पंचायत की सरपंच नीलम जी मौजूद हैं। स्वागत है सबसे पहले तो आपका NH1 में। थैंक यू सर। और नीलम जी, क्या लगता है अब अगर हम पंचायती राज की बात करते हैं, उसके जो 3 टायर सिस्टम था वो भी कंप्लीट हो चुका है, और अगर हम एज ए सरपंच देखें तो 4 साल का आपका टेन्योर हो चुका है। क्या लगता है इन 4 सालों में सबसे बड़ी आपकी क्या अचीवमेंट है? आपके मीडियम के तहत मैं आपकी अपनी अचीवमेंट बताऊंगी। सबसे मेरी अचीवमेंट ये है कि मैंने कोई मोहल्ला और कोई अपना एरिया नहीं छोड़ा जहां मैंने रोड नहीं पहुंचाए। हर जगह हमारे रोड पहुंचे हुए हैं इस वक्त। तो और भी छोटे मोटे, कम से कम इस वक्त तक मैं 20 कलवर्ट जो अपनी पंचायत में लोगों को बना चुकी हूं, जो लोगों का मेल करवा चुकी हूं कलवर्ट बनाकर। तो उसके बाद और जो हमारा दूसरा जो है कि लोगों की कौन सा घर है इस वक्त जहां हमारी पेंशनें नहीं पहुंची है। ओल्ड एज पेंशन भी हमारे जो है घर घर में पहुँच गई है। और जो छोटे मोटे मुद्दे थे जो सिर्फ से मैं बैकफुट में रह रही हूँ, वो ये मुद्दा है कि हमारे पास पानी की बहुत किल्लत है। क्या वजह है आखिर इन 4 सालों में पानी की किल्लत का समाधान आखिर क्यों नहीं हो सका? सर, जब हम सरपंच बने थे तब से हम पानी के पीछे लगे हुए हैं। तब पिछले दिनों में हमने एक बोरवेल करवाया था नीचे। सर, पानी तो वहाँ पे आया हुआ है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि वो पानी पर डे में नहीं चलता है। वो सिर्फ मेरे एक ही गांव में बेनिफिट हुआ है, वो सुदीन में। उसके बीच में जहाँ की मैं सरपंच हूँ, मेरे बीच में 3 गाँव पड़ते हैं। सर, उसमें से बस एक ही गांव में पानी जो पहुंचा है, बाकी जो बीच के 2 गांव हैं सर, उसमें एक गांव पड़ता है जहां बिल्कुल ही दिक्कत है, सरती गांव है, वहां आज तक पानी नहीं है। डेली के जो मैं सुबह सोई होती हूं 5 बजे मुझे फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। मैं उनको जवाब दूं तो दूं क्या? आपकी तरफ से प्रयास क्या रहने वाले हैं? आपने ये तो माना कि ये सबसे बड़ी किल्लत है और कहीं ना कहीं ये इस डेवलपमेंट में एक बड़ा रोड़ा है, लेकिन आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए? मेरी तरफ से ये प्रयास किए गए सर, जो रोडें थी, जो हमारे पास पैसा आता था हमने वही लगाना था ग्राउंड पे। अगर हम जो पैसा पानी के पीछे पाइपों में लगा दें तो हमने लोगों के घरों में लिंक कैसे पहुंचाने थे, रोडें कैसे पहुंचानी थी, वो भी तो हमें। हम रूरल एरिया में रहते हैं, लोगों को हर किस्म की फैसिलिटी चाहिए। पानी तो चलो ड्राई एरिया होते हैं, बोलियाँ होती है, चलता रहता है, लेकिन जो रोड की एक्टिविटी थी वो मेरी पंचायत में बिल्कुल नहीं थी। जो आज हमने जो रोडें बनाई हैं, ये हम शुक्रिया अदा करते हैं PWD डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमारी सपोर्ट की हुई है। आज मेरी पंचायत में दो रोडों का काम, कम से कम 6-7 करोड़ का जो काम इस वक्त मेरी पंचायत में दिन रात चल रहा है। लेकिन रोड की बात तो होगी, हमने आपकी पंचायत का जब विजिट किया तो हर एक की यही कहना था कि पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस समय हम डोगरा कल्चर हट में यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भी महिलाओं को जो है वो पानी की किल्लत आ रही है। क्या आखिर प्रयास किए जा रहे हैं और आपका आश्वासन क्या रहेगा जहां की महिलाओं के लिए कि इनकी पानी की किल्लत जो है वो दूर हो सके? सर, पानी की किल्लत इधर सराउंडिंग में इनके पास तो ज़मीन है नहीं इधर कि मैं इनको बैल निकाल के दूं। वो बैल भी हमें निकाले। मैंने पंचायत में कम से कम 30 बैल बनवाए हुए हैं। लोगों की पानी की समस्या तो मैं दूर कर रही हूँ, मेरे पास भी इतना अमाउंट तो है नहीं है। ये तो मैडम ने अभी आश्वासन दिया हुआ है कि मैं जहाँ पे हैंड पंप लगाऊंगी, हैंड पंप तब लगेगा जब जहाँ पे पानी आएगा। पानी आएगा तो हैंड पंप लगेगा, पानी नहीं आएगा तो हैंड पंप, जहाँ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखो, ये ड्राई एरिया है। क्या लगता है हेल्थ के सेक्टर में, इस पंचायत की अगर बात करते हैं, हेल्थ के सेक्टर में जी इसका स्तर क्या है? सर, हेल्थ का ये है कि मेरा जो गांव है सुदीन में है, पंचायत कोठियाँ में है, विलेज सुदीन में है, बहुत बड़ा एरिया मेरे पास। सर, आज मैं इतनी बेशर्म हो जाती हूँ जब एक प्रेग्नेंट महिला कहाँ से अपना
डबल रोल होता है उसका प्रेग्नेंट महिला का। इतनी दूर से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर चल के रोड पे पहुंचती हैं, फिर जाके उनको गाड़ी मिलेगी, फिर वो जाके सुंदरबनी में पहुंचती हैं। पिछले दिनों की 2-4 दिनों की बात है, एक प्रेग्नेंट महिला ने रास्ते में बच्चे को बर्थ दे दिया। मैं इतनी परेशान होगी कि मैं करूँ तो क्या करूँ क्या। मेरे पास भी इतनी गाड़ियाँ नहीं होती कि मैं रात को उनको गाड़ी करके दूँ तो वो चले जाए। मैं जे गवर्नमेंट के आगे काफ़ी देर से मैं जे उनके आगे बोल रही हूँ कि मेरी बिलसुद्दीन में एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए ताकि हमारी महिलाओं को जहाँ छोटे मोटे बच्चों को जहाँ कोई फैसिलिटी मिल सके। कितनी स्ट्रेंथ क्या है, कितनी पॉपुलेशन है? अगर हम सुदीन की बात करते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोगों को जो है वो परेशानी हो रही है? सर मेरे वहाँ 5 पंचायतें हैं, 5 बाड़े हैं। 5 बाड़ों से सराउंडिंग एरिया की पंचायतें मेरे साथ लगती हैं। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट रजौरी की पंचायतें मेरे साथ लगती हैं। डोडवा पंचायत का एरिया मेरे साथ लगता है। अगर वहाँ एक डिस्पेंसरी या PSC बन जाए तो कम से कम 5-6-10 हज़ार आदमी को जहाँ का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए? आप कभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस मुद्दे को लेके गए कि आखिर यहाँ पे डिस्पेंसरी की आवश्यकता है, यहाँ पे महिलाओं को जो है वो काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ सर, जब शुरू से मैं सरपंच बनी थी, जब डिप कंपोनी में एक बार आए थे, मैंने यही डिमांड रखी थी कि एक बात को बार बार रिपीट करते चलो। वो बोलते हैं जब आएंगे मैडम मतलब सबसे पहले आपकी ही जे बनेगी डिस्पेंसरी। उसके साथ एक और सर इशू है मेरी पंचायत में। इशू ये है कि मेरे पास कोई स्टेडियम नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। बच्चे कम से कम ज़्यादा नशे की तरफ दौड़ते हैं। अगर बच्चों के पास खेलने के लिए स्टेडियम हो तो बच्चे 2 टाइम वहाँ पे बिजी रहते हैं। मेरे पास गवर्नमेंट लैंड काफ़ी पड़ी हुई है। मैं चाहती हूँ कि सबसे बड़ा जो स्टेडियम है मेरी पंचायत में बने ताकि बच्चे वहाँ पे बिजी रहें। जी है। उसके बाद सर नेक्स्ट ये है कि हमारे पास एक डिपो भी नहीं है। डिपो की भी हमें बहुत दिक्कत है कि वहाँ भी अगर राशन लेने जाना हो तो वो 6-7 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। वो भी बड़ी दिक्कत है। जब वहाँ महिलाओं को सिर पे जब आटे की बोरी उठाई हुई देखते हैं ना, मैं भी एक महिला हूँ सर, मैं महिला सरपंच। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी ये नाकामी बता रही हैं। आपकी तरफ से प्रयास क्या किया गया? आखिर 4 साल जो हैं वो हो चुके हैं, मात्र 1 साल का समय रह चुका है, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होगी, तो क्या समझती हैं इन मुद्दों के ऊपर आप क्या करने वाली हैं आने वाले समय में? सर मैंने तो सभी के आगे ये डिमांड रखी है, बाकी तो मेरी तरफ से कोई कमी रह नहीं गई। मेरी नाकामी इसमें आ रही है, ना मैं डिपो खुलवा सकी अपनी पंचायत में, ना मैं डिस्पेंसरी खुलवा सकी अपनी पंचायत में, ना मैं कोई स्टेडियम बना सकी अपनी पंचायत में, जो ना बिज पानी जो है मैं कंप्लीट कर पाई। ये मेरी एक नलायकी काम सामने आ रही है। मुझे भी शर्म आ रही है, मैं पंचायत में जाऊँ तो जाऊँ कैसे। लेकिन हम जाते हैं, लोगों को पता हौसला अफजाई देते रहते हैं कि भाई हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो फिर देखते हैं। लेकिन ये कुछ बड़े मुद्दे जो आपने गिनाए हैं, कैसे आखिर इन मुद्दों का समाधान जो है वो कैसे होगा? किस तरह से इसको आप देखती हैं? सर मैं इसको यही देखती हूँ, जब कोई आता है, जब हमें स्टेज में बोलने का मौका मिलता है तो हम स्टेज में बोलते हैं। जब भी कोई आता है, पिछले दिनों में हमारे सेंटर से मिनिस्टर आए थे, मैंने डोगरा हट पे उनको बुलाया, ये डिमांड मैंने उनके आगे भी रखी। और जो हमसे बड़े हैं और 3 टायर सिस्टम बनाया हुआ है, DDC को भी सोचना चाहिए, BDC को भी सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी तो वोट हमसे ही लिए है ना। हमारी जनता ने वोट उनको ही दिए हुए हैं, खाली सरपंच को नहीं दिए हैं, उनको भी वोट दिए हैं। मैं चाहती हूँ वो भी इन बातों में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। क्या कभी DDC की बात करते हैं या फिर BDC की बात करते हैं, आपकी पंचायत में उनका विजिट हुआ है? उनकी तरफ से क्या रोड मैप जो है वो बनाया गया है जब भी आप इन मुद्दों को लेके उनके पास गए हैं? मैं सर सभी के पास मुद्दों के लिए जाती हूँ। हाँ तो सभी करते हैं। पिछले दिनों में DDC ने एक हैंडपंप मेरी पंचायत में लगाया था, लेकिन BDC का आज तक 2 रुपये का फंड्स भी हमें नहीं मिला। देखो इनको भी सोचना चाहिए कि अगर हमने इनसे फंड लिए हुए हैं, इनका भी बनता है कि हम भी इन पंचायतों के मुद्दे आगे रखें, फ़ोन करें, हाँ जी हो जाएगा। लेकिन आज तक तो मुझे कुछ इनका नज़र नहीं आया। थैंक यू करूँगी अपने DDC केवल जी का, उन्होंने मुझे एक हैंडपंप दिया है मेरी पंचायत। क्या लगता है भारत सरकार की तरफ से भी ये कहना है कि 3 टायर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंट का एक सालाब चल रहा है। क्या आप एज ए सरपंच इस बात को मानती हैं या नहीं? हाँ मैं मानती हूँ, डेवलपमेंट तो हुई है, तो कुछ बड़े मुद्दे हैं जो अभी तक नहीं हो पाए। लेकिन इन छोटे मुद्दों का समाधान कब होगा, इस बात को भी आप मानेंगी? जो छोटे मुद्दे हैं वो तो हम सर कर रहे हैं, हमने तो वो पूरे कर दिए हैं। छोटे मोटे जहाँ तक हमारी पहुँच होती है वो तो हम कर देते हैं। जो बड़े मुद्दे हैं वो 3-4 हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, तो और कोई छोटे मोटे मुद्दे तो हम खुद भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ सरपंच नीलम शर्मा जी। फिर से बता दें, इस समय हम डोगरा हट में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये डोगरा हट जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चाहे हम
नीलम सरपंच जी की बात करते हैं, या फिर उस समय डीसी रियासी इंदू चिप जी की ये बात हम कहें, काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट से जहाँ की महिलाओं के अंदर भी एक हौसला आया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बड़े मुद्दे आज भी जो हैं वो पेंडिंग में हैं। चाहे हम यहाँ पे पानी की बात करते हैं, या फिर कुछ और भी मुद्दे जो इन्होंने गिनाए हैं, वो मुद्दे भी हैं। आप भी अपनी राय जो है इस पूरे आज के हमारे वार्तालाप पर दे सकते हैं। और अपडेट के लिए NH1 के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।